इस बंदे ने वो कर दिया है पाकिस्तान के साथ जो अगर पाकिस्तान के सारे दुश्मन जो बैरूनी है वो मिलके भी कोशिश करते तो ना कर सकते। मार्शल यानी अपने मालिक को चूना लगा दिया है। फील्ड मार्शल साहब को एक तस्वीर का तोहफा दिया है शहबाज शरीफ ने जी कि हमने जंग जीती है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जाली तस्वीर है? I think so yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. शहबाज शरीफ ने 2019 की चीनी जंगी मशकों का फोटो इंटरनेट से डाउनलोड करके उसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तोहफे में दे दिया है। और सिर्फ मालिक को चूना नहीं लगाया बल्कि पूरी कौम को भी चूना लगा दिया, क्योंकि जब आप बेशरम हो जाते हैं तो फिर आप जो मर्जी करें, निजाम बेशरम हो चुका। और वो बाकायदा तौर पे तस्वीर जारी की गई तो उसके बाद इंडियन मीडिया ने पकड़ लिया जी, और इंडियन मीडिया कल से हमें रुस्वा कर रहा है। Embarrassment coming in for Pakistan. Their army chief Asim Munir has gifted PM Shehbaz Sharif a fake photo. I repeat, a fake photo to push a fake narrative. And Munir gifted Sharif a Chinese military photo as a souvenir to illustrate Pakistan army attack against India. However, शहबाज शरीफ साहब जो तस्वीर दे रहे हैं गिफ्ट के तौर पर जनरल आसिम को, वो पिक्चर जो है वो 2 साल पुरानी है और वो चाइना की एक वॉर की है, यानी चाइना की एक जो इंडिया के साथ उसका वो हुआ था, उसमें जो चाइना का एक यानी चाइना की पिक्चर है। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। So you just imagine that your own country's prime minister, president, speaker of national assembly is there. ठग, धोखेबाज, नौसरबाज तो नहीं कहा जा सकता ना किसे, मतलब आप ये तो नहीं कह सकते ये ठग है, नौसरबाज है, धोखेबाज। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक करतूत और दुनिया भर में सामने आई। दोस्तों उन्होंने बताया भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियाद मंसूर की कामयाबी के लिए एक नवाज शरीफ को तस्वीर दिखाई, जिसमें दोस्तों सरासर ये तस्वीर पूरी झूठी साबित दिखा रही थी। दोस्तों जब तस्वीर को ये पूरी तरीके से जाँच किया गया तो दोस्तों ये पता चला कि ये तस्वीर सरासर झूठी है। उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान के दोस्तों पब्लिक पूरी ट्रोल पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तानी पीएम पर करने लगे। तो ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर साहब को वो फोटो जो उन्होंने आर्मी चीफ को या कह लीजिए फील्ड मार्शल साहब को दी है, जो कि असल में क्या है आप जानते हैं, चाइनीज ड्रिल जो है उसकी फोटो निकालकर उन्होंने दे दी कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस टाइम की है। क्या कहेंगे आपके इतनी लापरवाही प्राइम मिनिस्टर ऐसे कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी एक एम्बैरसमेंट हुई है, पूरी कौम को एम्बैरसमेंट हुई है। यार आप थोड़ा सा कोई होमवर्क कर लिया करें, इस किस्म के आपने अगर ड्रामे करने होते हैं तो थोड़ा सा होमवर्क कर लिया करें। कम से कम तस्वीर तो कोई रेलेवेंट आप मीडिया के सामने प्रेजेंट करें। सारी दुनिया देख रही है कि वो चाइनीज ड्रिल की वो तस्वीर है, और वो तो बल्कि अब आइडेंटिफाई हो के सोशल मीडिया पे बहुत सी साइट्स पे आपको नजर आएगी। और इतना भी इन्होंने नहीं किया कि भाई ये थोड़ा सा वेरीफाई कर लें कि यार हम ये जो तस्वीर है ये जो लगाने वाले हैं, इसी किस्म की एक बेहूदगी वो मलिहा लोधी ने भी की थी, याद होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, फलस्तीन की फोटो दिखा के कश्मीर की कहानी सुना रही थी। एग्जैक्टली, तो वो भी इसी किस्म की, हालांकि यूनाइटेड नेशंस में तुम अब क्या दिखा रही हो, अच्छी खासी वो उसको पढ़ा लिखा समझा जाता है उस खातून को, वैसे तो वो एस्टेब्लिशमेंट की टाउट है, सॉरी मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग जो हैं ये बिल्कुल कोई वो अपने तौर पे तैयारी नहीं करते, कोई मेहनत नहीं करते, कोई होमवर्क नहीं करते, बस जो तस्वीर मिली जी बस ले आओ यार ये तस्वीर ले आओ, बस जो भी है वेरीफाई कर लो कि वो कहाँ की तस्वीर है, कब की तस्वीर है। अब तो खैर ये है कि वो ऐसी साइट्स मौजूद हैं जो आपको फौरन वो बता देती हैं, वो फैक्ट चेक जो है वो बता देती है, ग्रॉक बता देती है आपको कि यार ये तस्वीर की है कहाँ की। जी सर, वो जो लॉ इन्होंने बनाया है फेक न्यूज वाला, तो इनके ऊपर भी अप्लाई होगा क्या? ये तो बाकायदा एक फेक फोटो लेकर खड़े हैं जिसके ऊपर सारी दुनिया हंस रही है। अब यही कानून जो है, क्या ये तो फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी लग जाना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए जी, लेकिन देखें ना, ये इन्होंने जो कवानीन बनाए हैं ना जितने भी,
ये सियासी मुखालफिन के लिए बनाए हैं इन्होंने। यानी फेक न्यूज ये उसको कहेंगे जो इनके किसी बयानिए को हर्ट करती हो या इनके मफादात के बरखिलाफ हो, उसको फेक न्यूज कहेंगे ये। अदरवाइज आप इनके हक में जितनी मर्जी आप फेक न्यूज लगा दें, इससे बड़ी फेक न्यूज क्या होगी कि इंडिया में 70% जो इलाके हैं उनमें बिजली चली गई है। यानी ये भी एक फेक न्यूज थी ना, तो इन्होंने फ्लोट की और हमने जी वो फलां भी तबाह कर दिया है, एयरबेस फलां भी कर दिया है, फलां भी कर दिया है। मतलब ये फेक न्यूज थी सारी। लेकिन सर अगर उसको हम एक मार्जिन दे भी देंगे, चले उस वक्त ऐसा चल रहा था, तो अब ये फोटो जो लेकर आए हैं मतलब किसी ने चेक नहीं किया। हैरत की बात है। जब हम जंग की बात करें ना, वॉर की, तो असल वॉर तो ये है ना जो इंडिया जीत गया है। इन रियलिटी दिस इज द रियल वॉर इकोनॉमी की, वो इंडिया जीत रहा है, वो इंडिया जीत गया है। देखिए कैसे, वैसे तो वो कह रहे हैं हम दूसरी वॉर भी जीत गए हैं, और जो दूसरी तरफ है वो कह रहे हैं कि हम जीत गए हैं, लेकिन उसी में हम जीत गए कि उसमें एक फ़ोटो शेयर हो गई है, और जो वो फ़ोटो है वो अब वायरल हो रही है और उसके ऊपर हर कोई बात कर रहा है। हुआ क्या, हुआ ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक तस्वीर फ्रेम करवाई, बड़ी सी तस्वीर, उन्होंने एक तस्वीर बनवाई और बड़ा सा फ्रेम लेकर उसको फ्रेम करवा लिया, और उसके बाद उन्होंने वो तस्वीर पेश की अपने बॉस जनाब जनरल आसिम मुनीर को, और उसकी पिक्चर भी उतरवा ली, और उसके बाद वो पिक्चर वायरल भी करवा दी, यानी कि सोशल मीडिया पर भी शेयर करवा दी। अब जब वो पिक्चर शेयर हुई तो सब देखने लग पड़े कि ये कौन सी पिक्चर है। तो वो पता ही चला कि शहबाज शरीफ साहब जो तस्वीर दे रहे हैं गिफ्ट के तौर पर जनरल आसिम को, वो पिक्चर जो है वो 2 साल पुरानी है, और वो चाइना की एक वॉर की है। यानी चाइना की एक जो इंडिया के साथ उसका वो हुआ था, उसमें जो चाइना का एक, यानी चाइना की पिक्चर है चाइना की है वो फाइट, वो जो पिक्चर पेश की है गिफ्ट के तौर पर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कि ये जंग में इस तरीके से पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला किया, कि भाई ये पाकिस्तान का इंडिया पर हमला है, तो देखो कैसी आगे लगा दी हैं, ये तो भड़का दिया उनको, और आग जमीन से लेकर आसमान तक जारी है। तो सबने कहा भाई वाह वाह, ये कर डाला, ये कहाँ पर हमला किया इन्होंने, ये कौन सी पिक्चर है। तो फिर वो सब लिखने लग पड़े। अब कुछ पाकिस्तानियों ने भी उसके ऊपर लिख दिया, मैंने देखा जी वो उसके ऊपर शेयर, ताहा और बहुत सारे और दूसरे हैं, वो उन्होंने शेयर करवाया कि जी ये जो पिक्चर है, देखिए आज का दौर वो है जहाँ पर कुछ फेक नहीं चल सकता, और चलेगा तो सामने आ जाएगा। पहले तो खुद ही से उसको तस्हीह करना पड़ता है। जब ऐसा कुछ कोई फेक शेयर करवा दे तो क्या होता है, वो कहते हैं जी हमने फेक शेयर करवा दिया, हम माफ़ी चाहते हैं, तो चलें जी ठीक है वगैरह वगैरह। और या फिर ये कि दूसरे बताते हैं कि जी ये जो आपने शेयर करवाया ना ये है फेक, तो इसको आप ज़रा वो करें। आजकल का वो दौर है, क्योंकि फैक्ट चेक आ चुका है। वो जब तस्वीर निकली तो फिर वो तस्वीर निकली तो निकल ही गई, वो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, इसमें वो सब कहा जा सकता है। तो वो कह रहे हैं कि ये तो चाइना की लड़ाई की तस्वीर है जो आपने गिफ्ट के तौर पर दे दी है। तो सर बात ये है कि आप एटलीस्ट पिक्चर तो कोई सही बनवा लेते सर, कोई अगर ऐसा है, अगर ये फेक है। फील्ड मार्शल यानी अपने मालिक को चूना लगा दिया है, और सिर्फ मालिक को चूना नहीं लगाया बल्कि पूरी कौम को भी चूना लगा दिया है। यार ये कितने बड़े फनकार हैं, तो जरा ये मुलाहिजा करें। फील्ड मार्शल साहब को एक तस्वीर का तोहफा दिया है शहबाज शरीफ ने जी कि हमने जंग जीती है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जाली तस्वीर है। ये 8 साल पुरानी एक चाइना की एक्सरसाइज हो रही थी आर्टिलरी के इन्हीं हथियारों की, ये उसकी तस्वीर फील्ड मार्शल को चिपका दी गई। इस तस्वीर का जो गिफ्ट दी गई है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग से कोई ताल्लुक नहीं है, या यूं कह लें कि इस तस्वीर का पाकिस्तान और भारत से उतना ही ताल्लुक है जितना नवाज शरीफ का एटम बम बनाने से और जनरल आसिम मुनीर का जंग लड़ने से ताल्लुक है, उतना ही इस तस्वीर का ताल्लुक है इस जंग से। ये इतने बड़े लेवल पे एक वजीर आजम एक 5 स्टार जनरल को तोहफा दे रहा है कि ये जी हमने जंग लड़ी है, ये हमारे हथियार इस्तेमाल हुए हैं, ये लें उसकी निशानी। लेकिन ये निशानी 8 साल पुरानी एक चीनी एक्सरसाइज की एक तस्वीर छापी हुई है, वो दी जा रही है। इसको क्या करना है फील्ड मार्शल ने, क्योंकि हमने कोई बड़ा जवाब भारत को नहीं दिया। मैक्सिमम हमारे किसी एक जगह पे एक आर्टिलरी का ऐसा हथियार पड़ा था, 3 4 या 6 कहीं भी नहीं थे, यहां से हमने हमला किया भारत में। तो यहां से पता चलता है कि इनकी हर चीज, सो इलेक्शन फॉर्म 47, वज़ीर आज़म फॉर्म 47 का, वज़ीर आला फॉर्म 47 की, फील्ड मार्शल फॉर्म 47 का,
और जंग की जीत की तस्वीर भी फॉर्म 47 की मेरे पाकिस्तानियों, कमाल नहीं हो गया? और इसका क्रेडिट पाकिस्तान वाली को जाता है कि उन्होंने ये पोस्ट की अपने अकाउंट से। और ज़ाहिर है कि आज का रिवर्स इमेज सर्च करें तो आपको फौरन पता चल जाता है। अब हर चीज फॉर्म 47 की, जंग की जीत भी फॉर्म 47। दोस्तों जैसा कि आप लोग वीडियो में देखे होंगे कि असीम मुनीर की करतूत देखकर पूरे पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ पाकिस्तानी अवाम पावर, पाकिस्तानी पीएम, पाकिस्तानी आर्मी पर थू कर रही है। दोस्तों पाकिस्तानी लोग कुछ ऐसा कर ही जाते हैं कि पूरी दुनिया में दोस्तों उनकी हंसी उड़ाई जाती है, पूरी दुनिया उस पर थू करती है। कुछ ऐसा ही भारत पर से पाकिस्तान के बीच जब जंग चल रही थी ऐसी कारनामत कर दी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर से जब दूसरी तरफ जंग चल रही थी तो पाकिस्तानी पीएम के सामने, जो पाकिस्तानी यानी प्रधानमंत्री के सामने दोस्तों असीम मुनीर एक तस्वीर साबित किए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। उसमें दोस्तों 3 यहाँ पर से रॉकेट साइंस दिखाया जा रहा है। ये असीम मुनीर है, इन्होंने दोस्तों पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ सर के साथ धोखा किया। दोस्तों इन्होंने ऐसा तस्वीर दिखा दिया जिससे पूरे पाकिस्तान को, आप लोगों को पता होगा कि पूरे पाकिस्तान को ये विश्वास दिला दिया कि भारत पर हम जीत हासिल कर दें। लेकिन दोस्तों ये तस्वीर जब यहाँ पर से पूरी तरीके से जाँच पड़ताल किया गया था दोस्तों, ये तस्वीर 2019 की चीनी मिस्ट्री एक्सप्रेस के दौरान किया गया था, जिसमें दोस्तों यहाँ पर से एक चेंजेस था, जिसमें दोस्तों एक लॉन्चर था जिसमें इस तस्वीर में, लेकिन दोस्तों यहाँ पर से पाकिस्तानियों ने ये एडिट कर 3 लॉन्चर्स बना दिया। आप लोग देख सकते हो जैसा कि ये इस वीडियो में दोस्तों। वहीं पर नवाज शरीफ यहाँ पर से धोखा खा गए कि पाकिस्तान यहाँ पर से जीत गए भारत पर। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी अवाम यहाँ पर मानने के लिए तैयार नहीं है कि भारत ही एक तरफ करे हम जीत गए। लेकिन दोस्तों ये आप लोगों को बता दो कि ये दोस्तों पाकिस्तानियों की ये चाल रहती है अफवाह फैलाने के लिए, और असीम मुनीर ने अपने आप को ही ट्रोल कर दिया और अपने आप को ही पोल खोल दिया कि हम कितने झूठे और कितने पाकिस्तान के लोग झूठे और अफवाह फैलाने में पता होगा। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानियों के साथ साथ दोस्तों ये कहने में, और यहाँ पर ज़्यादा आप लोगों को जानते होंगे कि इंडिया के ओवैसी थे जो इन्होंने पाकिस्तान को अच्छी तरीके से ट्रोल किया, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में इनको अच्छी खासी सामान दिया जाता था। लेकिन इस लॉन्चर्स के बाद आप लोगों को पता होगा, इस तस्वीर को देखने के बाद दोस्तों ओवैसी भी जो भारत के हो उन्होंने भी पाकिस्तान को ट्रोल करना शुरू कर दिया। और आप लोगों को पता होगा ये अफवाह पाकिस्तान ही उड़ा सकते हैं, झूठे ये करते हैं वो करते हैं। और इंडिया की जीत पर ये आप लोगों को पता होगा कि जब दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर ही लॉन्च किया गया था भारत की तरफ से, दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था, उसको ही संभाल नहीं पाए पाकिस्तानी, सीज फायर करना पड़ा। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि अब दोस्तों यहाँ पर भारत की यहाँ पर ने ऑपरेशन शील्ड की एक नाम से एक और दोस्तों ऑपरेशन शुरू कर दिया। इससे पाकिस्तानी तो बच नहीं पाएंगे और दोस्तों पाकिस्तानी ज़्यादा उड़ेगी तो जाएगी पाकिस्तान। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए।